Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. So finally, I am on YouTube channel and you are watching your Shahid Sir live. Okay. As I have already told you, जब मैंने आपके साथ लिंक शेयर की थी, मैंने आपको कहा कि जो भी आपके सिलेबस में हैं, today I am going to cover 4th semester syllabus. After completing 4th semester syllabus, I will take semester wise syllabus. Like after that, I am going to take semester first, then semester second, and so on. So I am going to cover all the semesters over here. Whether you are preparing for PG entrance, whether you are preparing for any semester, you can watch all my videos. Okay, my dear. So definitely you will get help out of these videos. Surely. And plus one more important announcement that I'm going to share with you people is that whatever the content I will deliver over here, you have to note it down. हमेशा अपना पेन, अपना कॉपी अपने पास रखेंगे. जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, यहाँ लिखूँगा, आप भी उनको नोट करके रखेंगे. एंड आई प्रॉमिस यू बेटा, अगर आपके 4th सेमेस्टर में यू हैव MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट माय डियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव MCQ बेस्ड क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन एंड यू विल बी आस्क्ड 60 क्वेश्चंस. आई गारंटी यू बेटा, अगर आप सारे वीडियोस को वॉच आउट करते हो, अगर सारे वीडियोस आप देखते हो, आई गारंटी यू विल गेट 60 out of 60 and I'm damn sure that you are going to get it. But it is possible only when you will watch all my videos till end. Okay? And one more request to you is that don't forget to subscribe my channel, and I have already told you a lot about this. And plus, share is important. And if you really like my video, you are enjoying my videos, I hope you are going to enjoy, because you enjoy my classes when I was offline. So definitely here, कोई भी डिफरेंस मैं आपको फील करने ही नहीं दूंगा कि आप लाइव क्लासेस दे रहे हो या आप ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हो. जितना एंजॉय आप ऑफलाइन क्लास में करते थे, उससे बढ़िया, उससे बढ़कर आप एंजॉय करोगे इंशाल्लाह किसमें, ऑनलाइन क्लास में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टे विद मी एंड जस्ट वॉच योर शाहिद सर's education point. So without wasting your precious time, so let us start with our topic. Our today's topic is development of education system in India. So this is the title of the paper. First of all, let me explain you the title of the paper. Title of the paper में आपका है development of education system in India. See my dear, अगर हम इसके रिलेटेड हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे, सो इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू एंड इट इज ए हेक्टिक टॉपिक. सो विदाउट मेकिंग एनी कंफ्यूजन अमंग माई स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो हम मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेपर. जो हमारा पेपर है, पेपर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो याद रखना बेटा, एंशिएंट पीरियड में किस किस्म की एजुकेशन दी जाती थी, तो ये हमें पढ़ना है. एजुकेशन सिस्टम जो पुराना सिस्टम था, वहां पे टीचर का रोल क्या था, एम ऑफ एजुकेशन क्या थी, स्टूडेंट का रोल क्या था, सिलेबस वहां पे क्या पढ़ रहे थे. तो लाइक ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डिस्कस, बट इन कंटेक्स्ट विद प्रीवियस, इन कंटेक्स्ट विद द पास्ट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो इस यूनिट में इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो आई विल ब्रॉडली डिवाइड दिस होल इनटू 4 टाइप्स. 1, 2, 3, 4. Is it clear? Or I can say only 3, my dear. 3.
When we talk about the development of जब हम बात करते हैं किसकी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो याद रखना है हर किसी बुक में आप देखोगे कि पहला डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हुआ। पहले हमें पढ़ना है एंशिएंट सिस्टम, देन इसके बाद हमें पढ़ना है मेडिवल, यस यू आर राइट, मेडिवल, और उसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न। गॉट माई पॉइंट। तो जब हम बेटा डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको याद रखना है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये कैसे डेवलप हुआ। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। आपको पहले हिस्ट्री देखनी है कि पुराने जमाने में हमारी एजुकेशन कैसे होती थी, हमारा स्कूल कैसे होता था, टीचर कैसे होता था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द टीचर, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट वाज द सिलेबस देयर। तो ये सारी चीजों को आपने समझना है। तो एंशिएंट पीरियड में कैसे समझेंगे, देखो याद रखना बेटा, एंशिएंट सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको 3 स्कूल्स को पढ़ना है बेटा। कितने स्कूल्स को? यू आर राइट, 3 स्कूल्स को। तो एंशिएंट सिस्टम में यू हैव टू डील विद 3 स्कूल्स ऑफ एजुकेशन। वन इज वैदिक, यस माय डियर, अब समझ आया। वैदिक पीरियड इज देयर, देन इज ब्राह्मणिक, very good, and another is Buddhistic, very good। इसको लेकर एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। Education system in ancient period, it has been categorized into 3 periods. One is the Vedic period, another is Brahmanic period, and third one is Buddhistic period। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ब्राह्मणिक पीरियड बिलोंग्स टू एंशिएंट, medieval, modern। so nice, so it belongs to the ancient system। तो एंशिएंट सिस्टम में बेटा आपको कितने सिस्टम्स पढ़ने हैं, कितने पीरियड्स पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं। वन इज द वैदिक पीरियड, another is the Brahmanic period, and third one is the Buddhistic period। I hope it is clear to you। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आफ्टर दैट चलते हैं बेटा किस पे? मिडिवल पीरियड पे। तो मिडिवल पीरियड में आपको एक ही सिस्टम पढ़ना है बेटा, दैट इज कॉल्ड मुस्लिम पीरियड। वेरी गुड माय डियर, इट इज मुस्लिम पीरियड। सो नाइस ऑफ यू। सो 2 क्वेश्चन तो हो गए। एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, वैदिक पीरियड किसके साथ बिलोंग करता है? एंशिएंट, ब्राह्मणिक एंशिएंट, एंड बुद्धिस्टिक एंशिएंट। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आ गए ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। प्लीज रिमेंबर, अगर कल क्वेश्चन आ गया मुस्लिम पीरियड बिलोंग्स टू, वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको क्या देखना है? मुस्लिम पीरियड बिलोंग्स टू द मिडिवल पीरियड। मुस्लिम एजुकेशन बिलोंग्स टू व्हाट? मिडिवल पीरियड। तो यहां पे एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, these all 3 belongs to what? Ancient education system। And what about the Muslim period? What about the Muslim education? Sir, it belongs to the medieval period। It belongs to medieval period। You are right, my dear। So third one is very 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 important, it's modern period। It is what? Modern period। तो modern period में आपको I again categorize it into 2 types। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। वन इज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो याद रखना बेटा, व्हाट इज द टाइटल? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में एजुकेशन कैसे डेवलप हुई? पहले ये एंशिएंट सिस्टम था, फिर मिडिवल था, फिर मॉडर्न था। तो मिडिवल के बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो द एजुकेशन सिस्टम वाज अंडर द ब्रिटिश। जब एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के अंडर था तो क्या हाल था हमारे एजुकेशन सिस्टम का? तो जो ही अब इंडिया आजाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने कैसे एजुकेशन सिस्टम को संभाला, किस तरह की चेंजेस लाई। तो आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस में आएगा बेटा? डेफिनेटली वो मॉडर्न में आएगा। तो बट मॉडर्न को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में। वन इज एजुकेशन बिफोर, या इसको हम लिखेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। वेरी गुड। प्री मीन्स बिफोर, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। वेरी गुड। एंड यहां मैं क्या लिखूंगा बेटा? पोस्ट
post independence period. So nice of you. Sir, we have got the clue. ये जो मैंने यहां पे जो टैबुलेटेड फॉर्म बताया, तो ये एक्चुअली आपका टाइटल, जो पेपर का टाइटल है, ये मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की। देखो, हम सारी बुक पढ़ेंगे, लेकिन हमने, अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेपर, आप क्या जवाब दोगे? तो दैट इज वाई फर्स्ट मैंने समझा कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब याद रहा तो लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव रेड। तो इसी के साथ में आज का वीडियो ऑफ करता हूं, कंक्लूड करता हूं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे एवरी डे आपको एक वीडियो मतलब मिलेगा। तो द ड्यूरेशन विल बी 10 to 15 मिनट्स, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू हैव टू वॉच माई वीडियोज एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप उनको देखोगे ना, उतना आपको वो कॉन्क्रिटाइज हो जाएगा। आई गारंटी यू बेटा, आपको कभी ये फिर मतलब तो एक मस्ती आए, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे इसका। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा ना, डायरेक्टली उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट 60 out of 60. It is promised to you. It's promised to you. You are going to rock your examination 60 out of 60. एंड फॉर एंट्रेंस स्टूडेंट, जो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, सर आई एम द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन एंड मुझे एंट्रेंस के लेक्चर्स का मतलब मैं वेट कर रही हूँ एजुकेशन लेक्चर्स का। तो उसके लिए मैं बेटा कहूँ कि जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा ना, तो वो सारे एंट्रेंस के रिलेटेड है। तो यहां ये भी एंट्रेंस के रिलेटेड है। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स चेक करो बेटा, वहां पे इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट वेस्ट द टाइम। आपका बहुत टाइम जाया हुआ है। तो अब मुझे समझ आया, अगर मुझे पहले से स्टार्ट करना था, बट देर आए दुरुस्त आए। Isn't it my dear? तो आपको अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है बेटा। डोंट मिस योर, मतलब इन ए फ्रैक्शन ऑफ द टाइम आप मिस नहीं करना है बेटा, आपको आगे जाना है। एंड आई एम विद यू इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, आपका सपोर्ट है तो मेरा सपोर्ट भी आपके साथ है बेटा। आई गारंटी यू बेटा, इफ यू रियली सपोर्ट मी, आई विल 100% गिव माई बेस्ट। एंड तब तक मैं नहीं बैठूंगा ना, जब तक आप लोगों को मैं एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करवा के देता हूं। ये मेरा प्रॉमिस है, ये शाहिद सर का प्रॉमिस है आपके साथ, कि अगर मेरे वीडियोस को आप अच्छे से देखोगे, उसको एक अलग से कॉपी से नोट बनाओगे और वही रिवाइज करोगे, आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा। मैं सारा जो भी सिलेबस आपके पास है, वो सारा इन वीडियोस में कवर करने वाला हूं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज डू मेंशन इन योर कमेंट। तो कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू कमेंट, द मोर इट विल बूस्ट मी, it will encourage me. Definitely it will encourage me, and your comment is our success beta. Now do share it and do subscribe my channel. तो चलते हैं what we have read so far. मैंने कहा कि अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको कहना कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 main parts. One is the ancient part, another is the medieval part, and another is the modern part. So when you deal with the ancient part, you have to deal with Vedic period, Brahmanic period and Buddhistic period. And when you have to deal with the medieval, it is the Muslim period. And when it is modern, तो ये आपको कहना है कि it is pre-independence period में education system का क्या हाल था, and post-independence period यानी till now हमारे education system का क्या हाल था। तो कल हमारा जो क्वेश्चन होगा, वो डायरेक्टली हम क्या उठाएंगे बेटा, Vedic period and silent features, इसके बाद Brahmanic period and silent features, उसके बाद बुद्धिस्टिक एंड देन मुस्लिम पीरियड। तो ये 4 पॉइंट्स जो है, ये आपका पहला यूनिट है, ये आपका पहला यूनिट है। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंजॉय विद मी। आई प्रॉमिस यू कि एक भी पॉइंट हम स्किप नहीं करने वाले हैं। प्लस आपको नोटिस भी मिलेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिस भी दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड सपोर्ट योर शाहिद सर एज मच एज यू कैन बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयरिंग, and don't forget to comment. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. Thanks.